हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। आज गणेश चतुर्थी है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले गणेश भगवान को भी याद कर लेते हैं। ओम गं गणपताय नमः, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। आज फ्रेंड्स मैं कर्मा का डिटेलिंग लेके आई हूँ हम सब के लिए कि हमारे इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कर्मा का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो कुछ पार्ट्स में बनाना पड़े, क्योंकि कर्मा का लॉ बहुत 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 इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वैसे जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पर वर्क कीजिएगा और अच्छे से पूरे ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स, हमारे इस जर्नी में हमें कर्मा बैलेंस करने का ज़रूरत होता है, और जो हमारे पुराने कर्मास हुए हैं हमसे जाने अनजाने में, उन्हें हमें कट भी करना रहता है। जब से हमें इस स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता चलता है, तब से ही हमें अपने कर्मास पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने नए कर्म क्रिएट नहीं करने होते हैं, और इसके लिए हमें तन मन वचन कर्म से इसका ध्यान रखना होता है। मीन्स ना तो किसी के बारे में बुरा बोलना है, ना ही करना है, और नहीं सोचना है। अब फ्रेंड्स, हमें अपने थॉट्स पर भी ध्यान रखना होता है। आप घबराइए मत। स्टार्टिंग में हमें ये ज़रूर लगता है कि हम अपने थॉट्स पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो तो अपने आप आ जाता है, वो हमें ही कंट्रोल करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे फ्रेंड्स, हम ये समझने लगते हैं कि हम अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी हमारे मन में कोई गलत या बुरे विचार आए, तो आप उस थॉट्स को देखने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से वो विचार गायब हो जाएंगे। और यदि इसके बाद भी कोई विचार हमें बार बार परेशान कर रहा है, तो उसे देखकर कट, क्लियर, कैंसिल या डिलीट कहिए। ऐसा करने से वो विचार हमारे मन से जाने लगते हैं, और यूनिवर्स, डिवाइन या भगवान, गॉड, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं, उनसे प्रे कीजिए कि वो हमारे इन विचारों को ट्रांसम्यूट और चेंज कर दें, और हमें नए और अच्छे विचार दें। ठीक है, तो ऐसा करने से यूनिवर्स आपकी बात ज़रूर सुनते हैं। आप ये विश्वास ज़रूर रखिए, और उनसे ये भी प्रे कीजिए कि हमारे मन में जो भी गलत विचार आ रहे हैं, उसे आप मैनिफेस्ट नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद हमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें जो है अब नए कर्मास क्रिएट नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमें कुछ ना बुरा सुनना है, ना बोलना है, ना ही सोचना है। ठीक है, और अगर कोई सुनने भी आ गया, तो हमें स्टेबिलिटी से उसको फेस करना है। सोचना है कि नहीं, ये हाँ, उसको हमें अपने अंदर नहीं लेना है। मतलब अपने आप को एक प्रोटेक्शन लेयर दे के रखिए कि ठीक है, वो आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको हम अपने अंदर नहीं उतारेंगे। हम अपने आप को शुद्ध पवित्र रखेंगे। अब सेकेंड फ्रेंड्स, हमें अपना कर्मा कट भी करने होते हैं। तो रियल में फ्रेंड्स, ये जो हमें जर्नी मिलती है, भले हमें ट्विन के जरिए मिलती है, या किसी भी वजह से आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी मिली हो, ये भगवान को पाने की जर्नी होती है, मोक्ष की जर्नी होती है। तो हमें स्टार्टिंग में हम जो वर्क करते हैं, वो अपने डीएम को पाने के लिए करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप डिवाइन को सरेंडर होते जाइए। आपकी जर्नी बहुत बहुत आसान होती जाएगी। हमें इस जर्नी का मकसद, हाँ, हमें डीएम को पाना होता है, बिकॉज डीएम और हम एक ही सोल हैं। और जब हमें अपना मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है जब हम यूनाइट हों। इसलिए हमें ये जर्नी पे चलना होता है, अपने आप को प्योर करना होता है। तो फ्रेंड्स, हमें कर्मा कट करने के लिए अच्छे काम करने चाहिए, जैसे ज़रूरतमंदों का हेल्प कर दीजिए, पशु पक्षियों की मदद कीजिए। सारे अच्छे काम जिससे जिससे किसी को भी हेल्प मिले। अपने आप को भी हेल्प कीजिए, दूसरों को भी हेल्प कीजिए, जिससे आपको मन से शांति मिले। ऐसा कर्म कीजिए। सो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी की मदद करते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, पशु पक्षियों की मदद करते हैं, तो उनका जो
सोल होता है वो हमें आशीर्वाद देता है। और फ्रेंड्स, दुआएं आशीर्वाद बहुत 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 काम आती है फ्रेंड्स। उससे हमारे जो पुरानी कर्मास होती हैं, जो हमने जाने अनजाने में कभी भी किया होता है, वो कट होती जाती हैं फ्रेंड्स। अब जैसे हमें कभी कभी ऐसे ही बैठे रहते हैं और याद आता है कि हमने जाने अनजाने में किसी के साथ बुरा कर दिया, या अब हमें रियलाइज होता है कि नहीं, हमें वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती है। अगर हम उस इंसान को सामने से नहीं भी बोल पाते हैं तो भी आप उनसे सोल लेवल पे माफ़ी मांगिए। ये इसके लिए मैंने होनोपोनो पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। या फिर आप नॉर्मली मेडिटेशन पर बैठिए या भगवान के सामने अपने आप इमेजिन कीजिए कि भगवान गॉड आपके सामने है, और उनसे आप माफ़ी मांगिए, दिल से माफ़ी मांगिए फ्रेंड्स। तो और उसके बाद जब आप ये माफ़ी मांगेंगे तो ये विश्वास रखिए कि डिवाइन ने आपकी जो जो आपने माफ़ी मांगी है वो स्वीकार कर ली है और सुन ली है उन्होंने आपकी बातें, और उन्होंने आपको क्षमा कर दिया है फ्रेंड्स। हम प्रेयर और मेडिटेशन में ये कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे कर्मास ऐसे होते हैं जो हमें याद भी नहीं होते हैं कि हमने कब किसी को हर्ट कर दिया, या हमारे कर्म बुरे हो गए, या पिछले जन्म में जो हमने कुछ किया होगा जो हमें इस जन्म पे याद नहीं है। हम सोचते हैं कि हमने तो इस जन्म में किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सब जो दुख पीड़ा हमें मिलती है वो हमारे कर्मास को कट करने के लिए ही होता है, ताकि हम आगे बढ़ सकें, हमारी सोल जो है वो इवॉल्व हो सके। तो हमें अपने पुराने कर्मास के लिए भी माफ़ी मांगना चाहिए ईश्वर से, और कहना चाहिए कि हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा भी जो जाने अनजाने में भूल हो गई है उसके लिए उन्हें भी क्षमा कर दीजिए, और हमें भी क्षमा कर दीजिए जो हमें याद नहीं है उसके लिए। और फ्रेंड्स, अब सेकेंड है कि हमें कभी कभी लगता है, सेकेंड, हमें माफ़ी मांगने के साथ साथ माफ़ करना भी सीखना चाहिए फ्रेंड्स। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर देता है तो आप उसे दिल से माफ़ कर दीजिए। सोचिए कि हमारे कभी न कभी के कुछ न कुछ कर्म आ रहे होंगे जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे कर्मास हमारे पिछले जन्म के होते हैं फ्रेंड्स जो हमें नहीं पता होते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमें लगता है कि उसने तो हमारे साथ इतना बुरा किया, तो हम कैसे उसे माफ़ कर सकते हैं। तो यही आप सोचिए कि कभी ना कभी के हमारे कुछ ना कुछ कर्मास रहे होंगे, और हमें स्टेबल रहकर ये बिहेव करना है, अपने आप को स्टेबिलिटी के साथ रखना है, हमें कुछ भी रिएक्ट नहीं करना है उनसे फ्रेंड्स। और उन्हें दिल से माफ़ कर दीजिए और डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, आगे डिवाइन सही काम करेंगे, उन्हें माफ़ करेंगे, या जो भी हो वो डिसाइड करेंगे। हम कौन होते हैं उन्हें सज़ा देने वाले, है ना। डिवाइन हमसे, सुप्रीम पावर हमसे ज़्यादा बड़ा है, वो सही डिसीजन लेंगे। और फ्रेंड्स, क्योंकि सारे लोग डिवाइन के ही अंश होते हैं फ्रेंड्स, इस वजह से हम जब भी डिवाइन से माफ़ी मांगते हैं तो वो उस इंसान के सोल लेवल तक पहुंचता है और उसका सोल हमें माफ़ कर देता है। अब फ्रेंड्स, जैसे आप देखिए कि कोई भी हमें ट्रिगर करता है किसी भी वजह से या दुख पहुंचाता है, तो आपको स्टेबल रह के ये सोचना है कि डिवाइन हमें इससे क्या लेसन देना चाहता है, क्या चीज़ें हैं जो वो हमें सिखाना चाहता है। तो आप जब ऐसा मेडिटेशन में सोचेंगे, डिवाइन से प्रे करेंगे, तो डिवाइन आपको आंसर ज़रूर देंगे। आपको समझ में आएगा कि आपको क्या लेसन सीखना है, और उसको सीखिए और आगे बढ़िए फ्रेंड। जब हमारा कर्मा बैलेंस 0 हो जाता है फ्रेंड्स, तो हमें अपना DM भी मिल जाता है। डिवाइन हमें उससे गिफ्ट के रूप में दे देते हैं। उसको भी जैसे जैसे हम अपने कर्मास को क्लियर करते जाते हैं, वैसे वैसे उसके भी कर्मास क्लियर होते जाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ आज की कर्मास का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। जब हम अच्छे कर्मास करते हैं तो वो उन्हें हमें बैक होके अच्छे ही मिलते हैं। बस हमें ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि कब और कैसे मिलेगा, क्योंकि ये डिवाइन हमसे ज़्यादा जानता है इस बात को,
है ना, कि उन्हें हमें कब कैसे देना है, कब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें लगता है कि ये टाइम तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी की हेल्प की, तो हमें हेल्प क्यों नहीं मिल पा रही है। लेकिन हो सकता है फ्रेंड्स आगे आपकी लाइफ में और भी ऐसी कंडीशंस आए जब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत हो, और डिवाइन उस टाइम पे आपके अच्छे कर्मास को आपकी हेल्प के रूप में भेज देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एक बच्चा था, वो एक गार्डन में खेल रहा था, छोटा सा बच्चा था। तो अब वो खेलते खेलते उसे बहुत प्यास लगी, लेकिन वो अपने पानी का जो बॉटल है वो घर में ही भूल कर आ गया था। तो उसने देखा कि पास में ही एक घर है, तो वो वहाँ गया, दरवाजे पर नॉक किया, तो वहाँ से एक लेडी बाहर आई और उस बच्चे ने उनसे एक गिलास पानी मांगा और बताया कि वो अपने पानी का बोतल घर में भूल के आ गया है और वो बहुत प्यासा है। तब उस लेडी ने उस बच्चे को अपने घर पर बैठाया और एक गिलास पानी की जगह दूध दे दिया। बच्चा बहुत खुश हो गया फ्रेंड्स। उसने उसे थैंक यू कहा और कहा कि आंटी मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए। तो उस लेडी ने मना कर दिया और उस बच्चे को आशीर्वाद दिया, है ना। फिर वो बच्चा चला गया, ठीक है। अब बहुत बहुत दिन हो गया फ्रेंड्स, जब वो लेडी जब उसका एज बहुत ज़्यादा हो गया तब वो बीमार पड़ गई। तब उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और जब एडमिट कराया गया तब पता चला कि उसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा कुछ चीज़ का। तब लेकिन उस लेडी उस ऑपरेशन को एफर्ड नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर उसका ऑपरेशन किया गया, उसे बचाया गया। और उसके बाद जब उसके पास बिल ला कर दिया गया तो देखा कि उस लेडी ने कि उस बिल पर थैंक यू लिखा हुआ था। और उसके बाद उसने सोचा कि ये कैसे, मतलब इतना महंगा मैं तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती, फिर मेरा ऑपरेशन भी किया गया और थैंक यू भी लिख के दिया जा रहा है मुझे। फिर एक डॉक्टर आके उनको बोलता है कि आंटी आपको शायद याद नहीं है कि जब मैं बहुत छोटा था गार्डन में खेल रहा था तो मैं आपके घर आकर आपसे पानी मांगा था जब मुझे बहुत प्यासा था, जब मुझे बहुत ज़रूरत थी पानी की। क्योंकि वो बच्चा जो है उस लेडी को देखकर पहचान जाता है फ्रेंड्स कि वो वही आंटी है जिसने उनकी हेल्प की थी बचपन में। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे अच्छे कर्मास, गुड कर्मास हमें ही बैक मिलते हैं, बस हमें समझ में नहीं आता है कि कब मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अच्छे कर्मास कर रहे हैं तो आप सोच कर कीजिए। सबसे बड़ा चीज़ तो है हमको डिवाइन को पाना है फ्रेंड्स। तो आप किसी की भी हेल्प करेंगे, डिवाइन आपको ब्लेस करेंगे फ्रेंड्स। बिना सोचे ही अपने कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। आज बहुत लंबा हो गया है वीडियो, बट आई होप आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप इस पर ध्यान दीजिएगा और अपने कर्मास को क्लियर करने का और अच्छे कर्मास करने का कोशिश करते रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इससे हमारी जर्नी बहुत बहुत ईजी हो जाती है। हमारी जर्नी में इस कर्मास का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आगे मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी बहुत, जो मुझे लगेगा मेरे डिवाइन मुझे गाइड करेगा, ठीक है। और आप अच्छे से इनर वर्क करते रहिए और खुश रहिए फ्रेंड्स। लव यू फ्रेंड्स, लव यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू एंजल्स, थैंक्स अ लॉट। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियोस आपको कैसी लगती हैं और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर आपको फ्रेंड्स इससे हेल्प मिलता है तो ज़रूर 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 लाइक कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। ओम साई राम, जय शिव शक्ति, जय भगवान। थैंक यू फ्रेंड्स।